देखिए कल हम लोग जो है पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हाइट एंड डिस्टेंस का 5वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई काइट जो है उड़ रहा है। तो ये मान लीजिए ये 60 मीटर की हाइट मान लीजिए, यहीं पे कोई हमारा काइट जो है इस तरीके से, इसको हम बना देते हैं। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो ये काइट उड़ रहा है 60 मीटर हाइट पे ग्राउंड से, लिख दिए। द स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्पोरली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये जो है, ये आप पतंग का जो है, ये देखेंगे आप, ये ग्राउंड से ये इसका जो है स्ट्रिंग इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। आई कहता था इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी ये स्ट्रिंग जो है इसका ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री का। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी अपने को इस स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले नेमिंग कर देंगे ए बी सी। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से दिया दे रखा है हाइट, निकालना क्या हमें, स्ट्रिंग की लेंथ। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये एंगल यहां बना, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन होगा उसको देखेंगे, तो हमारा साइन का रिलेशन आ जाता है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC साइन 60 √3/2 इक्वल टू AB का वैल्यू देखेंगे 60 बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3AC इक्वल टू 60 इंटू 2, यानी √3AC इक्वल टू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 120 बाय √3। रेशनलाइजेशन कर देंगे इसको हम लोग फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा 120 √3 अपॉन 3 से कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स 40 √3 मीटर। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का लेंथ, यही हमें निकालना था। ये हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कह रहा है कि एक 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है जो किसी 30 मीटर लंबे बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग हो गया 30 मीटर का, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यहां से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। मान लीजिए ये हमारा ये कोई लड़का यहां पे खड़ा है, ठीक है, इसका हाइट है 1.5 मीटर। नाउ अब आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eye to the top of the building increased from 30 to 60 degree as he walked towards the building। तो क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कहने का मतलब है ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ये 30 मीटर ऊंचा जो है बिल्डिंग, इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। इस समय इसके आंख से ये यहां से इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री का, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से अगर मिला दें इस तरीके से, ये अब ये लड़का जो है वो अब मूव कर रहा है किधर, बिल्डिंग की तरफ, और जैसे बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है तो यह एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहां पे जो 30 डिग्री है यह बढ़ के हो जाता है 60 डिग्री, यानी मान लीजिए कहीं यहां पहुंचा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया इसका 60 डिग्री। इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है कि ये बच्चा यहां से यहां तक जो आया इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये निकालना है। अब नेमिंग कर देंगे सबसे पहले ए, ये बी सी डी ई और ये हो गया हमारा एफ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें मालूम क्या है, ए बी इक्वल टू दे रखा है हमारा 30 मीटर, और क्या मालूम है डीसी दे रखा है हमारा 1.5 मीटर। अब देखिए डीसी जो होगा वह एफ बी के बराबर होगा, इक्वल टू 1.5 मीटर। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ए से एफ की डिस्टेंस निकालते हैं, ए एफ इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस एफ बी, यानी 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। ये हमारा हो गया ए से एफ तक। अब हम क्या निकालना है हमें,
हमें निकालना है डी से ई का डिस्टेंस क्या है, डी ई इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यूज करते हैं ए डी और एफ, इन ट्रायंगल ए डी एफ। अब देखिए ये अगर हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं एफ डी और फिर निकाल लेते हैं एफ ई, तो एफ डी में से अगर एफ ई को घटाएंगे तो हमारा ई डी निकल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे बाबू कि ये ट्रायंगल लेंगे ए डी और एफ, ए डी और एफ में क्या करेंगे, अब रिलेशन निकालेंगे। ये हो गया हाइट परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस tan का, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए एफ अपॉन एफ डी। tan 30 का वैल्यू आपको मालूम होगा 1/√3 ए एफ कितना है हमारा निकाल करके 28.5 बाई एफ डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एफ डी इक्वल टू आ गया हमारा 28.5√3 मीटर। ये हमारा एफ डी निकल गया पूरा। अब फिर क्या निकालना है हमें, एफ ई। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ए ई और एफ को। अगेन इन ट्रायंगल ए ई एफ tan 60 डिग्री लगा देंगे, ए एफ अपॉन एफ ई। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू ए एफ कितना हमारा, ए एफ है 28.5 और ये हो गया एफ ई, यानी √3 एफ ई इक्वल टू हो गया 28.5, यानी एफ ई इक्वल टू हो गया 28.5 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, हमारा ये हो गया 28.5√3 अपॉन 3, कैंसिल, यानी हो गया 9.5√3 मीटर। हमें निकालना क्या है, डीई यानी ईडी। देयरफॉर ईडी को क्या हो जाएगा हमारा एफ डी माइनस एफ ई। एफ डी कितना था हमारा 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो हो गया 19√3 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सेम क्वेश्चन है जो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, बस इसमें क्या करना है, पेडिस्टल की हाइट को निकालना है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ एक पेडिस्टल है, ठीक है, ये सपोज कीजिए पेडिस्टल है, इसके ऊपर ये स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से ऑब्जर्वर जो है क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। ये स्टैचू का जो टॉप है ये है 60 डिग्री से दिखता, इस पॉइंट से मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। और दूसरा क्या कर रहा है कि इसी पॉइंट से अगर पेडिस्टल के टॉप को यानी यहां देखा जाता है तो यह एंगल बनता है कितने डिग्री का बाबू, ये बनता है हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, इस पेडिस्टल की हाइट क्या होगी। इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये हमारा डी। तो इस केस में क्या मालूम है, ए बी मालूम है 1.6 मीटर, हमें निकालना क्या है 20। फिर वही प्रोसेस यूज करेंगे, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी सी, बी डी सी क्या लगेगा tan 45 इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 इक्वल टू बी सी नहीं मालूम, बी डी सी डी हमें नहीं मालूम, यानी बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी डी। ओके, अगेन देखिए इन ट्रायंगल ए सी या ए डी सी, ए डी और सी में देखेंगे क्या होगा, फिर tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई सी डी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ए सी लिख देंगे, और ये हमारा सी डी, सी डी के जगह पर क्या करना है हम लोगों को, सी डी की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी सी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 बी सी
इक्वल टू AC। अब देखिए AC का वैल्यू तो निकल गया, AC का निकल गया, और हमारा निकालना क्या हम लोग को BC। तो BC निकलेगा कैसे? AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB प्लस BC, ये रहा √3BC। एक तरफ ले जाएंगे BC वाले को, √3BC माइनस BC इक्वल टू AB का वैल्यू क्या रखा है हमारा? 1AB है यहाँ पे। चलिए यहाँ लिख दिए, BC कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब BC का वैल्यू निकल जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग। √3 माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, +1 √3 प्लस 1, यानी 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2। इसे अगर कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 0.8, यानी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा आंसर है। अब कभी कभी क्या होता है कि √3 का वैल्यू रखना होता है, रख के हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 मीटर बिल्डिंग है हाई, इसके ऊपर एक टावर लगाया गया है, यहां से ये एक टावर लगाया गया, ठीक है। अब ग्राउंड के किसी पॉइंट से एक ऑब्जर्वर जो है वो टावर को देखता है, तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप का जो है, बॉटम को जो देखता है, यानी ये इसको बॉटम को देखता है 45 डिग्री से, ठीक है, और इसके टॉप को देखता है 60 डिग्री से। सेम है, सेम पॉइंट से ऑब्जर्वर देख रहा है। हमें निकालने को कहा जा रहा है कि इस टावर का हाइट क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं, A B C और ये रहा D। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में आते हैं, BDC, इन ट्रायंगल BDC। अब देखिए एंगल यहां बना, सेम प्रोसेस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में tan 45 डिग्री है, तो tan 45 इक्वल टू BC अपॉन CD। tan 45 क्या होता है? 1। BC का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा? 20 बाय CD हमें नहीं मालूम। इस तरीके से CD हमारा निकल गया 20 मीटर, CD हो गया। अब CD निकल गया, हमें निकालना क्या है? AB। इसके लिए क्या करेंगे? एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे ADC, इन ट्रायंगल ADC। यहां क्या लग जाएगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन क्या? CD। अब tan 60 √3, AC नहीं मालूम है, CD कितना निकल के आया बाबू? 20 मीटर, तो 20 डाल दिए, तो AC इक्वल टू हो गया हमारा 20 √3 मीटर। हमें निकालना क्या है? AB निकालना है। तो AB निकलेगा कैसे? नाउ AB निकालना तो क्या होगा? AB इक्वल टू कम AC माइनस BC। AC कितना हमारा? 20 √3 मीटर माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर।